औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पिछले वीडियो में हमने दो दर्जी मसावातों को ज़ाब्ते की मदद से किस तरह हल किया जाता है उसकी मिसालें देखी। 5 मिसालें मैंने होमवर्क के लिए दी थी, मश्क के लिए, प्रैक्टिस के लिए दी थी, उन्हें आप करें। और मैं समझता हूं कि बहुत से बच्चे अब भी वीडियोस ओपन करके नहीं देख रहे हैं। मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं, उनसे गुजारिश करता हूं कि बराए करम वीडियोस को ओपन करके देखें और अपने घर के पढ़ाई का एक होम स्टडी का अपना एक टाइम टेबल बनाएं और उस टाइम टेबल के मुताबिक अपनी पढ़ाई करें। आज के इस वीडियो में हम दो दर्जी मुसावातों का मुमय्यज किस तरह मालूम किया जाता है और मुमय्यज की कीमत मालूम कर लेने के बाद दो दर्जी मसावातों के जजूर की नौइयत को किस तरह लिखा जाता है उसकी मिसालें देखते हैं। मुमय्यज का दारोमदार ज़ाब्ता या फॉर्मूला डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर नफी 4ac पर मबनी है। ये बी सी की कीमतों को दर्ज करने के बाद अगर जवाब हमें डेल्टा का या मुमय्यज का 0 हासिल होता है तो उस वक्त जजूर मसावी और हकीकी होते हैं। अगर डेल्टा की मिकदार 0 से बड़ी यानी मुस्बत आती है तो उस वक्त जजूर की नौइयत हकीकी और मुख्तलिफ होती है। और अगर डेल्टा की मिकदार मनफी आती है यानी 0 से कम आती है तो उस सूरत में दो दर्जी मसावातों के जजूर की नौइयत जो हैं वो मजाजी होती है, या दूसरे अल्फाज में दो दर्जी मसावात के जजूर गैर हकीकी होते हैं। तो इतना ब्यौरा अगर हम अपने जहन में रखेंगे तो 2 मार्क्स पर मुश्तमिल इस तरह की मिसालों को हम आसानी से हल कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, in today's video let us solve few of the examples on finding discriminant of the quadratic equation whose formula is delta is equal to b square minus 4ac, and also the nature of roots of quadratic equation depends upon the value of this discriminant, that is delta. If the value of the delta after substituting the values of a, b and c respectively in the formula, if the value of the delta is 0, then the roots will be equal and real, or in other words real and equal. And if the value of the delta is positive, that is greater than 0, then the roots will be real and distinct. This is called the nature of roots of quadratic equation. And if the value of the delta after substituting the values of a, b and c in the formula b square is equal to delta is equal to b square minus 4ac, if the value of the delta what we are going to have is negative or less than 0, then the roots of that particular quadratic equation will be imaginary, or in other words it will also be called as not real. So this is what the examples now in this video we are going to solve. So revision, इआदा, दो दर्जी मसावातें, quadratic equation, दो दर्जी मसावातों के जजूर की नौइयत, नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मिसालें, जील की मसावातों का मुमय्यज मालूम करते हुए जजूर की नौइयत लिखो। एग्जाम्पल्स, फाइंड the discriminant of the following quadratic equations, hence mention the nature of roots of quadratic equation. Now the first example is, पहली मिसाल मैंने यहाँ पर ली है, x square minus 4x plus 4 is equal to 0। यहाँ a की कीमत जो है वो 1 है, b की कीमत -4 है और c की कीमत 4 है। The value of a is 1, the value of b is -4 and that of the value of c is 4. After writing the values
ए बी सी की कीमतें लिखने के बाद फॉर्मूला आपको लिखना है। फॉर्मूला है डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। इस जाब्ते में, इस फॉर्मूले में यू आर गोइंग टू सब्सटीट्यूट द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी। सो ब्रैकेट एम्प्टी ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 एम्प्टी ब्रैकेट्स, खाली कौंस का मुरब्बा, नफी 4, 4 के साथ 2 खाली कौंस। पहले खाली कौंस में फर्स्ट ब्रैकेट में आप -4 लिखेंगे, दैट इज द वैल्यू ऑफ बी। यहां फर्स्ट ब्रैकेट में ये लिखेंगे, ये का वैल्यू लिखेंगे, दैट इज 1, एंड इन सेकेंड ब्रैकेट द वैल्यू ऑफ सी, दैट इज 4। कीमतें दर्ज करने के बाद यू हैव टू सिंप्लीफाई, इसको आपको मुख्तसर करना है। तो नफी 4 का मुरब्बा 16, नफी नहीं लिखना है, डोंट राइट माइनस, -4 स्क्वायर इज ऑलवेज +16। तो 16 फिर माइनस एज इट इज, 4 के 4, 4 चौक 16, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16। तो +16 -16 कैंसिल होकर ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे एंड द वैल्यू विल बी 0। और हमें कीमत जो है डेल्टा की या डिस्क्रिमिनेंट की या मुमय्यज की 0 हासिल हो रही है। तो मैंने आपको बताया कि अगर डेल्टा की कीमत 0 आती है तो जजूर हकीकी और मसावी होते हैं। तो सिंस डेल्टा इज इक्वल टू 0, इसलिए जजूर हकीकी और मसावी हैं। सिंस डेल्टा इज इक्वल टू 0, देयरफॉर रूट्स आर रियल एंड इक्वल। जजूर जो हैं वो मसावी और हकीकी होते हैं। आइए और एक 3 मिसालें मैंने लिखी हैं। आई रिटन 3 एग्जांपल्स, लेट अस सॉल्व देम। सो इन एग्जांपल नंबर 2, 2x² - 5x - 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ a का वैल्यू 2, b का वैल्यू -5 एंड c का वैल्यू -1। आफ्टर राइटिंग द वैल्यूज, फॉर्मूला लिखेंगे डेल्टा इज इक्वल टू b² - 4ac। दिस इज इक्वल टू, जाब्ता लिखने के बाद आप स्केलेटन बनाएंगे, ढांचा बनाएंगे, एम्प्टी ब्रैकेट स्क्वायर, -4 के साथ 2 एम्प्टी ब्रैकेट आप लगाएंगे। ओके, हियर राइट द वैल्यू ऑफ b, दैट इज -5। यहाँ पर आप वैल्यू ऑफ a लिखेंगे, दैट इज 2, और यहाँ आप -1 लिखेंगे। ओके, इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, मुख्तसर करेंगे। नफी 5 का स्क्वायर 25, उसके बाद ये माइनस और ये माइनस मिलकर प्लस हो जाएंगे। 4 दूनी 8, 8 इक्के 8, 8, तो 4 2 जा 8, 8 1 जा 8, 25 में 8 अगर जमा करोगे तो 33 हो जाएगा। सो द वैल्यू ऑफ डेल्टा इन दिस एग्जाम्पल इज 33। तो सिंस डेल्टा इज इक्वल टू 33 विच इज ग्रेटर देन 0, तो डेल्टा बराबर जो 33 कीमत आ रही है या कदर आ रही है वो 0 से बड़ी है ना। तो इसलिए अब जब 0 से बड़ी या मस्बत कीमत आती है तो मैंने बताया आपको कि जजूर हकीकी और मुख्तलिफ होते हैं, हकीकी और मुख्तलिफ होते हैं या हैं। तो सिंस डेल्टा इज इक्वल टू 33 is greater than 0, therefore roots are real and distinct. This is the solution for example number 2. Now coming to third example, 2x² - 5x + 3 is equal to 0, a is equal to 2, values put up करेंगे, b is equal to -5, c is equal to 3। नाउ फॉर्मूला जाब्ता लिखेंगे, डेल्टा बराबर b² नफी 4ac। ओके, फिर कीमतें डालेंगे, पहले ढांचा बनाकर बाद में कीमतें पुटअप करेंगे, स्केलेटन बनाकर उसके बाद वैल्यूज पुटअप करो। -5, यहाँ पर आप लिखेंगे 2 और यहाँ पर लिखेंगे 3। नेक्स्ट स्टेप, -5² नफी 5 का मुरब्बा 25, फिर नफी की एक ही अलामत है, देयर इज 1 माइनस साइन, तो राइट माइनस साइन एज इट इज, फिर मल्टीप्लाई करो, इन तीनों अरकाम आयदात को ज़रब करो, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, दैट इज 24 एंड दिस इज इक्वल टू 1। नाउ वैल्यू ऑफ डेल्टा इज 1, जो कि अगेन ग्रेटर देन 0 है, 0 से बड़ी है कीमत। तो चूंकि डेल्टा इज 1 एंड दैट इज ग्रेटर देन 0, इसलिए जजूर हकीकी और मुख्तलिफ हैं। तो इस मिसाल में
दो दर्जी मसावात के जजूर हकीकी और मुख्तलिफ होते हैं। तो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ डेल्टा, सिंस डेल्टा इज इक्वल टू 1 which is greater than 0, therefore roots are real and distinct. This is the solution. इतना अगर आप करोगे तो you will be going to get full 2 marks. तो ये पूरा इस तरह अगर आप मुकम्मल मिसाल को हल करते हैं बगैर कहीं गलती किए तो आपको मुकम्मल 2 मार्क्स हासिल होते हैं। आइए एक और मिसाल करते हैं। Here the value of A is 4, the value of B is -4, the value of C is 1। तो ये काम करेंगे, इसको जमा कर लेंगे क्योंकि अब तक की मिसालों में नफी नफी ही आता रहा है। तो लेट अस मेक इट प्लस। नाउ डेल्टा इज इक्वल टू फॉर्मूला b² - 4ac, नाउ ब्रैकेट स्क्वायर -4 into 2 brackets। तो हियर आई एम राइटिंग 4, हियर आई विल बी राइटिंग 4 अगेन एंड c के जगह पर मैं 1 लिखता हूँ। फिर इसको मुख्तसर करता हूँ 4² you know 16, 4 4 जा 16 -4 4 जा 16, 1 जा 16, यहाँ भी 16 आ रहा है, जमा 16 नफी 16 कैंसिल होंगे, फिर जवाब आएगा 0। तो चूंकि डेल्टा इज इक्वल टू 0, देयरफॉर जजूर हकीकी और मसावी हैं। ये रहा जवाब। तो सिंस डेल्टा इज इक्वल टू 0, therefore roots are real and equal. So this is the solution for example number 4. तो dear students, इस तरह के very simple, very easy questions जो हैं वो एक क्वेश्चन आपके मैथमेटिक्स के क्वेश्चन पेपर में रहेगा एंड अगर आप सही हल करोगे तो यू विल बी गेटिंग 2 मार्क्स। एग्जाम्पल नंबर 5 है 2x² + 3x + 5 इज इक्वल टू 0। वैल्यू ऑफ a 2, वैल्यू ऑफ b 3, वैल्यू ऑफ c 5। आफ्टर राइटिंग द वैल्यूज राइट द फॉर्मूला डेल्टा इज इक्वल टू b² - 4ac, 3² -4 into first bracket 2, second bracket will be 5। now 3² is 9, 3 का मुरब्बा 9। फिर नफी की एक ही अलामत है तो राइट माइनस एज इट इज। फिर 4 दूनी 8, 8 5 40, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40, प्लस 9 -40 विल बी -31। जमा 9 नफी 40 नफी 31 होता है। तो सिंस डेल्टा बराबर नफी 31 जो छोटा है 0 से और कीमत अगर नफी में आ रही है, मनफी आ रही है या 0 से कम आ रही है तो उस वक्त जजूर गैर हकीकी होते हैं। तो इसलिए जजूर गैर हकीकी हैं। अंग्रेजी मीडियम वालों के लिए, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ये लिख लें इतना हिस्सा यहाँ तक हल करने के बाद। डेल्टा इज इक्वल टू -31, सिंस डेल्टा इज इक्वल टू -31 विच इज लेस देन 0, देयरफॉर रूट्स आर नॉट रियल। दिस इज द सॉल्यूशन। वन मोर एग्जांपल 3x² + 4x + 10 इज इक्वल टू 0। वैल्यू ऑफ a 3, b की कीमत 4, c की कीमत 10। डेल्टा बराबर b² - 4ac, ये फॉर्मूला आपको लिखना है। फिर स्केलेटन बनाना है, एम्प्टी ब्रैकेट स्क्वायर -4 into 2 एम्प्टी ब्रैकेट्स। इस ब्रैकेट में आपको b का वैल्यू पुटअप करना है, दैट इज 4। इस ब्रैकेट में आपको a का वैल्यू पुटअप करना है 3 एंड सेकेंड ब्रैकेट में आप c का वैल्यू 10 पुटअप करेंगे। सिंप्लीफाई करेंगे, 4² इज 16 और इन तीनों को आपस में ज़रब करेंगे। माइनस साइन अकेला है, उसको माइनस साइन वही लिखेंगे। फिर इनका प्रोडक्ट लेंगे, 4 3 जा 12, 12 10 जा 120, 4 3 12, 12 ढाई 120, प्लस 16 -120 विल बी -104। तो चूंकि डेल्टा बराबर नफी 104 छोटा है 0 से, इसलिए इस मसावात के जजूर गैर हकीकी या मजाजी होते हैं। तो सिंस डेल्टा इज इक्वल टू -104 विच इज लेस देन 0, देयरफॉर रूट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर imaginary, or in other words they are not equal। तो डियर स्टूडेंट्स, अजीज तलबा और तालिबात, बिल्कुल आसान
इस तरह का एक सवाल आपको इंशाल्लाह आपके पर्चे में रहेगा। तो ऐसे एग्जाम्पल्स को आपको प्रैक्टिस करना है। 4 मिसालें, 4 एग्जाम्पल्स मैंने होमवर्क के लिए यहाँ पर लिखी हैं। 3x² - 4x + 1 = 0। सेकेंड वन, नेक्स्ट वन, 2x² - 3x + 5 = 0। उसके बाद 3x² - 5x + 2 = 0। 2x² - 6x + 3 = 0। Apart from these examples, please solve few of the examples which are there in your टेक्स्ट बुक। तो तुम्हारे टेक्स्ट बुक की मश्क में, एक्सरसाइज में जो मिसालें हैं, उन मिसालों को भी आप इन मिसालों के मासिवा हल करें और ये 2 मार्क्स मुकम्मल हासिल करने की कोशिश करें। थैंक यू वेरी मच।